मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर ही महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता। निर्मला सप्रे के उदाहरण का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहरे रवैये का आरोप लगाया। साथ ही विशेष सत्र को लेकर भी उन्होंने पूछा कि क्या यह सिर्फ निंदा प्रस्ताव तक सीमित रहेगा। वहीं प्रीतम लोधी विवाद पर निशाना साधते हुए सिंघार ने कहा कि बीजेपी जो कभी कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती थी, आज उसके अपने मंत्री और विधायक ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी की ओर बढ़ता दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महिलाओं की सम्मान की बात करती है और निर्मला सप्रे के इतने समय से चल रहा है, एक विधायिका को अगर शपथ दिलाना है या मंच पे आप स्वागत करते हो और उसे कांग्रेस बीजेपी की शपथ दिलवाते हो तो उसको सम्मान क्यों नहीं? एक विधायिका को सम्मान नहीं, वो महिला आरक्षण की बात करते हैं। रही बात नारी वंदन को लेके आपने 27 अप्रैल को विधानसभा के अंदर सत्र रखा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये सत्र सकारात्मक बहस या विपक्ष और पक्ष की बात को लेके दिल्ली बात पहुंचाएगा? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा निंदा प्रस्ताव पास करना चाहती है? ये प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। नारी सम्मान की बात करते, 33% आरक्षण की बात करते, जो 2023 में आपने ये बिल में अमेंडमेंट किया था कि परिसीमन और जनगणना के बाद इसको लागू किया जाएगा, उस बिल को क्यों बदल दिया गया 2023 का? क्या आप सिर्फ अगर आप लाना चाहते तो महिला आरक्षण को 543 सीटों पे आप क्यों नहीं लेके आए? वर्तमान आप 845 सीटों की लगभग की बात कर रहे हो कि उस समय हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन क्या 543 पे नहीं आ सकता था ये बिल? तो इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ वापस सत्ता में कैसे आए भारतीय जनता पार्टी, ये रास्ते तलाश रही थी महिलाओं की आड़ लेके बिल के पीछे। निश्चित तौर से कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन दिया, लेकिन सरकार की मंशा चुनाव जीतने की और सरकार में आने की, सरकार की भारतीय जनता पार्टी की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। अगर देने की होती तो 543 सीटों पे तत्काल बिल लाते और आज उस पर पास करते। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सरकार को इतना ही है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप विधानसभा में विशेष सत्र को लेके आप यहां से संकल्प पारित करें कि हमको आज 543 सीटों पर महिला आरक्षण को लेके बात करनी है। क्यों नहीं करना चाहिए? कथनी और करनी 27 को पता चलेगी कि सिर्फ महिलाओं के मुक्टे, जैसे मोदी के मुक्टे लगा के लोग वोट मांगते, क्या महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते, क्या महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते? ये स्पष्ट होगा।